सवरिया भोले बाबा जोगिया हो राम। कबीर जी बड़ा ही सुंदर समय के देखते हुए, वक्त क्या हो गया है, वक्त धीरे धीरे समय जानते हैं कितना बज रहा है, 1:15 बजने वाला है। तो इसी समय में 2 बजे के बाद यह मौसम या समय ब्रह्म का हो जाता है। वाह वाह। तो यही समय के बड़ा सुंदर कवि जी गीत लिखा था, भूमिका में भाव निकल गई। हित ना भाई ऐसा बड़ा सोच समझ के एगो इंसान के दिल में इंसान घर बनावेला। ये धरती पर मनुष्य के तन पा करके हम आए हैं कुछ करने के लिए। अरे वाह। ऐसा काम कीजिए कि जाने के बाद दुनिया गुरुओं की बखान करे। अरे वाह। नाम के चर्चा हो बेचारे हमारे बीच नहीं है, लेकिन बड़ा ही नेक इंसान थे। फिर हमें कवि जी बड़ा सुंदर खूबसूरत गजल के अंदाज लिखल बहादुर। हाय देखी एक आशिक अपने मासूका से, एक प्रेमी अपने प्रेमिका से, एक चाहने वाला ने एक चाहने वाली से कहा। क्या कहा? क्या कहा? अरे कहे ये दिल, अरे कहे ये दिल के बीच में दरार हो गई, कहे ये दिल के बीच में दरार हो गई। एक बात, गलती करे वाला से महान व्यक्ति वो होता है जो गलती के क्षमा कर दे। गलती करे वाला से बड़ इंसान गलती के क्षमा करे वाला हो। तो कबीर जी गजल से बढ़िया बिरहा के लाइन लिखल, अरे अपना जिसे क्या करबो कहो तुम के हमारा जब बात ऐसन हो गइल। बात ऐसन ये बेचारे को कोई नहीं सुनवा दे एकदम। आई बसवे आवाज वाली दुनिया के लोग पसंद कई के मीरा बना दे हलो। तब भाव लिखल गई, अरे अपना जिसे, अरे अपना जिसे बनाना सदा साथ निभाना, अपना जिसे बनाना सदा साथ निभाना।
जेकरा के आपन मान गइला ओकरा संगे कबो धोखा ना करे के चाहिए। जौना पत्तल में खात रहो पत्तल में कबो छेद ना करे के चाहे। काहे पत्तल में छेद के करेला डुमवा हो देखले हो बोलो हमारे सुपन भक्त लोग जब जाला लो भोजन करे तो उ खाई लो खाए के बतालाओ में तुरंत छेद कर दिलो। वो कहे ओहू के एगो बहुत बड़ा कहानी है। अगर मांगे जाइबा जूठा तो ओहू के 500 रुपया 1000 रुपया ली लो तब दिलो। यही जैसे कहानी की शुरुआत हो गई। कहानी बात होने समय के बहादुर जीवन है अगर बागी जीवन है अगर बाग तो बाहर दोस्ती भटके हुए पथी की आधार दोस्ती। दोस्ती में सही जीव की जो या भला होगी सुदामा और कृष्ण की परिभाषा ना होगी। चले हैं नागपाल जब यूसुफ के साथ में कदम बढ़ाए आगे में तलवार हाथ में। देखे नजारा वन में तो जिगल मचल गया खड़ी गजब की दूर लग सूर्य चढ़ गया। हमारे बिरहा में हौजा पथारना शांति बना के बिरहा के आप लोग सुनो। रात के समय में एक राजा जो ने राजा के नाम बतावल गई नागपाल राजा। नागपाल राजा के शासन काल में प्रजा बड़ा ही खुशहाल थे। धीरे धीरे नागपाल राजा समय बितावत रहो। एक दिन रात के समय बाद नागपाल राजा अपने मित्र के लेके सुतल बड़ो। कुछ ऐसा बात होले कि इंसान के सोचे पर मजबूर कर देले। राजा के कौन चीज के कमी बा लेकिन नागपाल राजा के नींद नहीं किया। वो जाना तरीका है सोचा तलम कि ये दुनिया में पता लगावे के होई का ये धरती पर हमरो से बढ़िया कोई राजा बा। सुतल बड़ा शरीर बड़ा बेचैन है। बगल में उनका मित्र सुतल बड़ा मुसलमान का लड़का जिस लड़के का नाम यूसुफ बताया गया। जगावत और यूसुफ के लेकिन नागपाल राजा के मित्र जगलन ना। सवेर भाई जगाए के कहलन कि मित्र हमार हार्दिक इच्छा बा कि हमने के दोनों मित्र चलल जा जंगल में शिकार कर जा। नागपाल राजा के आदेश पाए कि उस यूसुफ मुसलमान का लड़का घोड़ा पर सवार होकर के जंगल में बाबूजी शिकार करने के लिए निकल पड़ा। और जब शिकार करे गईलो हम नागपाल राजा तो अपने आंखी के सोझा देखत क्या बड़ो नागपाल राजा जो ने जंगल में शिकार करे गई बड़ो वही जंगलवा में देखा तो कि जंगलों के बीचों बीच एगो खूब सुंदर 18 साल की लड़की खड़ी है। नागपाल राजा का लगाया जंगलवा में हई जंगल आया जंगल में एक परी कहां से आ गई। लग रहा है कि ब्रह्मा जी से फुर्सत से बनाए हैं। अब तुरंत हाथी से उतर गिलन आ उतर के मनई में ही सोचा था कि सुंदरी कहां से आ गई। आंख बुझाता जैसे आम के भारी ओट के तरली चाउर के सुराहीदार पेट जौना पुरई के बदई ऐसा साला जौना भाई करी हाई लपकावत चले थे। बांस के कई नियर हो साला करे जेवे में घर बना दे। नागपाल राजा भुला गइलन के जंगल में शिकारो करे आइल बनी। हाथी से उतर गइलन एगो पेड़ बा वही पेड़वा के नीचे बैठ गेलन। भैया हो हेलो भैया जी भाई देखी कभी कभी खूबसूरत चीज अगर देखा है इंसान तो जाना तनी ओकर मुंह के एक्सप्रेशन कैसा होला। कैसा पहले भाई मान ली से हमारे काम देख लेनी एक बार एक हमके देखा तो कैसा होई कैसा हम वहां कैसे हो
हाँ मुँह बवा जाइए खेत हला ओ जाए। मोहिया। अरे कतना सुघर दिया हो। नागपाल राजा के अखिया टेढ़ा गई, मुहावा दबा गई। कहत रहन, हे भगवान, हे भगवान। जिंदगी में लड़की तो बहुत देखले रही हो, हाँ लेकिन इतना सुंदर लड़की ना सही में बुझा तक जैसे परी उतर के आ गई बिया। तू हेती हेती एकर गोड़ हाय हाय रे, जब ठुमुक ठुमुक रखा दिया ना छातिया पर बुझा तक जैसे कीड़ा रेंगत हो। नागपाल राजा के लगल शरीर बेचैन होखे। आ जब बेचैन होखे लगल नागपाल राजा, तो कवि जी बिरहा में तर्ज लिखत हन मास्टर, कभी पल्ला बढ़ा दी। अब यही जे देखी हमारे जन्म के पहले के तर्ज कवि जी लिखत हन, अरे बात ना मोह का चरवा, सुनी, लेकिन ढोलकी से हुरका कैसे बाजेला? कभी तनी मनी खेला दिखाई दी, तनी मनी भाई देखी ढोलकी से कैसे बजेला। सम्मान में सुंदर माला और सादर 101 रुपया देके स्वागत के लिए बनी स्वर्गीय राम सिंह यादव जी और बिरहा के बड़ा ही सुंदर गायक कलाकार फूलपुर आजमगढ़ के पावन धरती से आपके पुत्र आप माननीय बिरहा के बड़ा ही सुंदर गायक कलाकार पारी यादव जी, सौभाग्य बाकी बैठ की बिरहा सुनत नहीं। बिरहा जगत में हम अपने आप को सबसे छोटा मानते हैं, बैठ के सुनत नहीं जा, हमके कुछ ज्ञान मिला था। ऐसे तो समय समय के बात है कि 2-4 गो पिक्चर में काम करे के मौका मिलल तो इरुआ सबके दिल हो, इरुए सबके दिहल चीज बा। तो हमारे दादा चाचा लोग गीत के गावे कैसे, अरे बात ना मोह का जरवा, 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 बार कवि जी आपका कोई जवाब नहीं है। जितना बढ़िया ढोलकी बजावे लन उतना बढ़िया गाना भी लिखे लन। जितना हम गाई ला समाजवादी पार्टी के गीत हमरे मंटू कवि जी के लिखल है, तो सम्मान है आपका। ये धुन रहल, धुन से बढ़िया कवि जी तर्ज लिखत रहल, भाव लिखत रहल। नागपाल राजा कहत रहल, अरे मनवा मोहेले मोहनिया, मनवा मोहेले मोहनिया, अरे कजर कटार बंदी अखियां में धंसले, ताके ले नजरिया घुमाए, नजरिया घुमाए, अरे लाला लोटल बच्चों कर चिरई, चलले कमर बल खाए, हो मोहनिया, मनवा मोहे हे भगवान, हमारे राज दरबार में कोनो चीज की कमी नहीं है, लेकिन ये लड़की के जब से साला देखले बनी एकदम हमके ना भूख लगता ना हमके उहाई लगता, ना प्यास लगता। खाली अगर ये हमके मिल जाई तो ये लड़कियां हमके मिल जाई तो साला दुनिया के गम भुला देती। तो लड़की मेहरारू ऐसा चीज होली कि बड़े बड़े लोगन के कंठी टूट गई। कतना देर तो निभी के लसा चाटे लगल।
तिहाड़ जेल रहले हलो हाँ जैसे में आसाराम बापू नारायण साईं हाँ राधे हाँ कंठिए डोलावे में ला गई हलो तो लड़की में हरारू ऐसा चीज होली अगर ढंग से ना रहबो तो कब का करी हम कोनो गारंटी ना हो नागपाल राजा दीवाना हो गइलन आ जब दीवाना हो गइलन तो खाली बैठ के उह ताकत रहल एको हाली हमरा और ताक दितो ओहो साला हंसी के बोली दी खाली ऊपर देखिए चाट के रह जैती ई कोना के ना देह ही छाट के रह जे नागपाल राजा कलम मिल जाइए एकरे नाम से मैं राजपाट लिख देती हाँ तो देखो भगवान के लीला 5 मिनट बीतल लड़कियों जब यू टर्न ले हलस यू टर्न जब घूमल बिया नागपाल राजा के जब देखल तो हम बताइला कि खाली मर्दे दीवाना ना होलो कुछ मर्द भी ऐसा होलन कुछ लड़का भी ऐसा होलन कि जब मेहरारू लड़की देखेली कहे तो ना पावेली लेकिन मन में कल्पना होला हे भगवान गजब सुंदर बानो हाँ तो करिए लेकिन बड़ी सुगर हो वो हमारे लिए मदद होई सावरे पानी के हाँ पगड़िया वाला सावरे पानी के हाँ लेकिन बड़ा पानी खूब रेल के चलावेला लड़की मेहरारू भी दीवाना हो गई नागपाल राजा के लड़की देखल से मने मन सोचा भी कि कहां से ये जंगल में ऐसा नौजवान आ गई हमारे निरहू जी की ओर से सादर 101 रुपये का आशीर्वाद 5 मिनट बस बैठ जाइए 10 मिनट ओकर बाद से आप चल जाइए बस आई लास्टे चलो तो घबराई मत मात्र 5 से 7 मिनट हाई देखी नागपाल राजा के ऊपर जब लड़की ध्यान दिहल कहती है हे भगवान इतना उम्र हो गई हमार मेरी इतना उम्र हो गई है लेकिन आज तक ऐसे मर्दों को मैंने नहीं देखा यही तरह ऐठ कहत रहे ऐसा छोकरा मैंने नहीं देखा ऐसा मैंने कभी नहीं देखा पहली बार देखा खूब मुंह का ऑपरेशन बना मुंह का ऑपरेशन कर रहा है कहाँ से हम मुझे मिल जाता ले जाकर के बिल में घुसा बिल में यार के मानी में खड़े खड़े अच्छा अब तो लोग दूसरे सोचे लगे हाँ जंगलवा में रहे वही मानिए ना घर बनाई के लेकर रही थी जैसे को जंगल में रहे तो दोनों ओर से आगे लगल हो राजा लड़की के चाहत और लड़की राजा के चाहत है तो गर्मी सूर्य से होती है तपना जमीन को पड़ता है गर्मी सूर्य से होती है तपना जमीन को पड़ता है साला नजर से मिलती है तो अपना दिल को पड़ता है मैं बना दे साला दिलावा कैसे बनाई अरे ना हो ई काबू में रहबे ना कहीं सारी गोड़ावा बांध ही लेबो लेकिन है तू गोड़ावा ना भाई ये मोहल्ले लोग हर वहाँ कुदारी से पिटा गई हाँ लेकिन हमारी फाड़िए चाहिए लेकिन आदत ना छूटी नागपाल राजा के ऊपर दीवाना भी है लड़की कलश के आप कहाँ से आए हो नागपाल राजा का मेरा परिचय जानना चाहती हो मैं राजा हूँ जब से मैंने तुम्हें देखा है ये दिल साला दीवाना हो चुका है लड़किया कलो कहरे ऐसा कतना दीवाना इला न कतना दीवाना तो पता नहीं कि हम साधारण लड़की ना है ये जंगल के मालिक हमारे पिताजी बड़ो अरे वाह ये जंगल में जे भी शिकार करे आइल का जिंदा लेकिन गई तेजा से मर के वापस गई बोलो जियल चाहत कि मुअल चाहत जल्दी फैसला करो 5 मिनट हो जल्दी फैसला करो जियल चाहत कि मुअल राजा कल सुन हम खाटी मर्द है ऐसे कैसे मरो ऐसे ना मरो बिना तो के लिहले हम मरब ना लिहले ई भकसावन काहे बोलेलु हो लिहाला के मतलब जब तक ले तो के संगे ना ले तब तक ले मरो ना कहीं तेरे साफ साफ बोलो हमने के सस्पेंशन में न डालो लड़की भी एकदम भकुआइल बिया आज भकुआइल तक कभी जी विधान तर्ज लिखत बहादुर
प्यार करत नहीं। वाह। लेकिन प्यार का मतलब ये ना हो कि प्यार के चलते एगो प्यार करे वाला की जिंदगी कुर्बान हो जाए। हम प्यार करत नहीं। नागपाल राजा कलम बोल सीए तो हम सुनले चाहत नहीं। जब रोगिया के भावे तो वायदा नागपाल राजा के सूरत देरी लगल लेकिन हाथ पकड़ो। अरे माने तो हम कबा जब तो जुड़ा जीबू। नागपाल राजा पकड़ ले हलन बाई। अब बाई पकड़ के खींच के तुरंत हाथी पर बैठा ले अरे वाह। अब वही पैर पे पैर लगाई के पैर पे पैर चढ़ा ले हलन। अरे वाह। आ चढ़ाई के फंसाई ले हलन। फसाई दी हलन। फंसा दे हलन गोड़वा में गोड़। आ जब फंसाई के लेके चलना हन तो कबीर जी देखी एक तर्ज लिखा था स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के जमाना के तर्ज। कैसे दोनों लड़की के हाले साल के जौना हो गए। कम सीन उम्र में अब वो भी बचपना हो। एकदम अलहर हो। उम्र कम सीन है सने मुझसे चंड मिल गए। अरे वाह। चलो भैया रे भैया एको घान गिरा दी तटी अपना। तू है कहले रह का राजा बैठल वालो हाथी को आगे बढ़त लो लेकिन देखले वो कदा भूख लागेला तो सुखलो रोटी बड़ा नहीं लागे। नागपाल राजा एकदम नई लड़की बोले हो सोचा बड़ा राजमहल में ले जाए तो बड़ा देरी हुई। चला यही जंगले में जंगले में लीची फोड़ल जाई यही में आज उद्घाटन हुई। कल्पना करत हम तो लिखे के पड़ो। अरे कुछ दिन गहिना पर होई गईली रतिया कुछ दिन गहिना पर होई गईली रतिया आय प्यार तोरे या सर जमावे दूना लड़की के संगे यही जंगल में सुहाग रात मनी बढ़त आगे ये सोचा था लड़किया कल से हे भगवान आवे कथा गई बुढ़ा तक पागले लगा था। हाँ एक ही खाल बुझाता ए मास्टर एक ओर के स्क्रू ढीला करम फूट गई साला एका के पाक ये तो गलवा खपाई के पता ना ये जंगल में खा करी हमारे संगे देखिए राजावा बड़ा खुश हो चल चल कुछ देर के तो बात है समझ में आ गई। एगो बरगद के पेड़ में वही बरगदवा के पेड़वा के नीचेवा राजा लेके लड़किया के उतर गई। धीरे धीरे ये सांस के बेरा पर सूते के प्लान में बढ़ो लड़की
नागपाल राजा और ठीक कोना पर उनकर मित्र मुसलमान का लड़का यीशु भी सोया है। वाह वाह। लेकिन घटना का घटता का हो? वही बरगद के पेड़ पर एगो गिद्ध अपने गिद्धनिया के लेके कवारी में सुतल रहा। अरे वाह। वो पेड़वा पे हो? वही पेड़वा पर। अच्छा। अच्छा तो रात के समय में घड़ी जब 12 बजे होलस गिद्धनिया नीचे देखल है। हाँ? अरे तुम कहाँ से आए हो? हाँ, हमने के मजा बिगाड़त हो तो। नागपाल राजा सुतल बड़ा लड़की के संगे गिद्धनी देखले बिया। वाह। लगल गिद्धवा के खोदे। वाह। लगल गिद्धवा के खोदे। हाँ, खोद ये है। तो कलवा भाची में खाली ठूसे लगो। हाँ। ये तनको कोनो बताई नाज है। हाँ, बताओ ये कैसा आदमी कुला के सुतल बड़ा। हाँ। गिद्धवा खिसिया के उठल चल से। अरे मेहरारू के जा। जब रात के घड़ी 12 बजावेला। हाँ, तबे तोरा में अड़सेला। गिद्धनिया कलस की डांटो न। हाँ, डटवा तो देखा दे बहन मौका तो। हाँ, दिखा दी तब तो बढ़िया बा। पापी आदमी हमेशा पाप में मरे लोग। हाँ। देखावला के मतलब फुहार पातर ना हेतना लोग बैठल बनी। हाँ। दिन भर कटिया कैले बनी दौरी कैले बनी भूख लागल ह। हाँ। घरे जाई आ मेहरारू एक दिन पहले के रूसल बिया। अरे वाह, मर्दे से। उ खीस कैसे निकाली? कैसे? एकदम किसिम किसिम के कुल बनाई खाना हाँ, आ ले जाई लो आगे। देखत है कि वहाँ का आइल बनेगी। ओहो। एक लोटा पानी ले ली, थरिया में खाना ले ली आ ले जाके खानावा रोवा जरिया धरिया तुरंते धर के खाली खींच ली। हाँ। वो समय कैसन स्थिति होई? अरे राम राम, बड़ा बुझाई हो। आधा पेट के खाई ला जवानी को के मोरल बड़ा खड़े ला। हाँ, ना मिली तो खरबे न करी। गिद्धनिया कहत दिया कि बस इतने बता दी कि वो 3 गुड़ा सुतल बड़स। ये राजा ये हमर सैया जी। ओहो। ये कैसन आदमी हमर कहाँ से आइल बड़न, काहे खातिर सुतल बड़न? वाह। गिद्धवा तो नींद के मारे वो कुछ जानत नहीं के, तो एकदम बेआकुल हो। हाँ। गिद्धनिया के बात समझ नहीं के पावत। गिद्धनिया बात इशारा कर दिया हाँ। कि उठी और उठ के देखिए हई कैसन सुतल बड़स। हाँ। अगर ना बताई तो ऐसने में पता न का होई का ना होई। गिद्धवा मजबूर हो गई। आज जब मजबूर हो गई बाबू तो कवि जी हमारे बिरहा में पुरान की तर्ज लिखलो। हाँ। कभी कभी तेरी होके चाहे पुरान गीत होके जौन पहले तेरी लिखल जाए पहले के धुन जौन गावल जाए। आजकल के जमाना में कहाँ उतम हो हाँ। एगरी तो खाली गावत हो सर का हो? प्याज भर ढीक दे हाँ, ढोली तक छीन दे। इतना गही तोर ढोड़ी कोनो ही गइले बा। हाँ, एगो तो गजबे का चले बा। का गौले बारे? गौले बा कि ढोढ़ी में चाय ढार के पियो या 100 साल जियो। ए मार ही तवा के रे। गाँव से बिहार गाँव बन के वह काम करो। हाँ, जाके पीऊ। हमारा नहीं कहता। लेकिन हमारे जमाना के पहले के तरह हमारे जन्म रहा हो तब के कवि जी बिरहा में तेरी भाव लिखत नहीं आई। पानी मनी बढ़ जा अरे मोरे राम अरे बताओ के बसुतल निचवा ए बाबू बताओ के बसुतल निचवा तो शंकर भाई हृदय में हमरो ना पिटावल शंकर भाई हृदय में हमरो नाथ मिटावो बताओ के बसुतल निचवा। विधवा जागल आ जब बतावे चलल तो एक तर्ज लिखे के पड़ल बहादुर। एगो गांजा वाला भैया आई रहन। हाँ हाँ हाँ। अब हमारा वहां तक चल गेल बड़न बड़न ना। अच्छा तो देखी दारू के नशा अलग होला, भांग के नशा अलग होला। हाँ, मेहरारू के नशा अलग होला। दारू पियला में क्वालिटी है। बढ़िया का हो? क्वालिटी के पियबो हाँ, तो थोड़ा एकदम रसे रसे मजा आई। हाँ, जितने हवा लगी उतने आई चल। ना कि एगो सीसी चलल बिया। हाँ। ऐसे तो हम लोग के चक्कर में ना रहे। बंटी बबली की कहारे का नाम है? बंटिया के बहन बबलिया हो। दबंगा बंटी बबली ना। तो हाई देखी दारू की बोतल अगर ओरिजिनल होखे हाँ। तो फिर खोलबा तो कैसे खरी? कैसे? यही तरह पकड़ ले वही से कैसे वैसे पहले ही भड़का देल। मिस का कोई ठोका ठोका क्या पीछा नहीं छोड़ पीछा ठोका।
देसियाले हो आओ तुम करे तू भी मिस कर दियो अच्छा। कहे तो कर जाते रे कबार जाते रे अच्छा ओरिजिनल भाव में खोलबा है तर हां अच्छा एक खाली मरबा तो तनी ना मर दे हम पिए नहीं ना ऐसे ना ना हम देखो ये कुल के जाने ना करेंगे बेटे लेकिन दे दला तो बस तो लोग के प्रेम में अच्छा तू सरका हाली भी थी लेकिन ती सरका जब चली अरे तनी कम में ले ला बाबू अरे तनी कम में ले ला पानी मेरा ले ला तो ये दारू पिए वाला के आ गांजा पिए वाला के मेहरारू जन तंजे कैसन होली का हो गांजा पिए वाला के मेहरारू कबो मोटइबे ना करी ई कहे हो जाना तो लगा है काहे राजा पिए गांजा तंबाकू पिए चोर हां खाली खाला चुटिया थुकेला चाहिए तुमसे बड़ा कोई चुटिया हाय देखी गांजा के खूबी बताओ तनी एक चिलम ह तब तो सही है दूसरा का चिलम जब चढ़ गई हां घरे जइबा में हरारू बेचारी सैजन के तरकारी बनौले है साजन के हां हो एकर घिंचे के अच्छा रसदारी बोलो ना रसदार बनौले भी है 10 गो रोटी बा घरे लइका फइका नहीं खा सब 5 गो अपना खाती 5 गो उहाँ खाती हाय हाय तो वहाँ के तो अपन चढ़ाए के आँख लाल कई के पहुँचल बनी हां मेहरारू अंगना में ले जाके बैठौले भी है थरिया दे दिहलस 5 गो रोटी है हां 5 गो रोटी नशा में खींच लेनी हां अगर मेहरारू पूछ दिहलस की जी और कुछ चाहिए हां तो एको हाली ही ना कहीं के एगो दुगो ले आओ हाँ के माने 5 गौरी ले आओ तो भाई भारी रात के समय में बेचारी सोची कि ये माने तो कलवा ठूस ही ले हां अब का बनाई अब का बनाई जा तो पानी पी के गुजर पा ले आ दारू पिए वाला के मेहरारू कबो तू बरइबे ना करी वो कहे वो तो जाना थे कि रोज के कर आदत है हां ये तो कलवा रोज चढ़ावेला हां एहू गरम मुंड पानी बना के वही तरह लुड़िया पहुंचो हो अच्छा नाली खाली में गिरो देखले दिया कि आ हो दादा कया हां एकर के मुरिया बाहर लगता कि तो आ गई तो कलवा बुझा तक कि मैं हमर वरना बिछाना नाश करी ले जाके भूसौल घर में ठेल दी हां आ खीसी ने मर्दा के 5 गो आपो रोटी 5 गो मर्दा के साथ हां अच्छा तो हाथी उ ना बनी तो हम बनो नहीं भैया उहे बोली हमारा तो शरीर देखते बड़ा लोग ये देख लो हमरे पहलवान साहब अरे वाह वाह मुसलवा वाह तो खूबी बा कभी जी तर्ज लिखा था अरे अब यही रे गाजवा अब यही रे गाजवा तसैया भैया से बाजवा जाना तो लगा करबो पपीता के फोफी के भूता अरे आम के पतई आम के के पतई के तो वही में 2-4 चिलम खींच लो हां लेकिन बिरहा में भाव लिखल गई अरे बोल लगी धवा बचनिया सुनाए धनिया ई कोनो साधारण आदमी ना हवन इ नागपाल राजा हवन इनकर मित्र हवन यीशु आ संगिया में जो लड़कियां सुतल बा यही लड़की से राजा के प्यार भइल हो राजमहल में जब लड़की के लेके जाई यहाँ राजा तो इनके संगे घटना घटी अब यही जैसे निवेदन करो कि हमार बिरहा ऐसा मोड़ पर खड़ा हो अगर ना सुनब जब तक बोले के कोनो मतलब ना नागपाल राजा सुतल बड़न गिधनी से गिधवा कहो था कि नागपाल राजा जब राजमहल में जाइए हम तो इनके संगे घटना घटी इनके ऊपर देवाल गिरेला के मतलब कि नागपाल राजा के मौत गिधनिया कलश की एक सरकार
जब राजा मर जियन तो हमनी के जी की का कही जाई का कौन उपाय देखे जौना से कि राजा की जिंदगी बच जा। गिधावा कलश की उपाय बा नागपाल राजा के अगर कोई हाथी से उतार के अगर घोड़ा पर बैठा दी तो नागपाल राजा के जान बच जाई। गिधनी सुना दिया गीत बतावा था कि ओजा तो जान बच जाई लेकिन अंगना में इनकर जान ना बची। अंगना में जइहन मेहरारू सोने के थरिया में खाना लेके यहाँ से रोटी चावल सब्जी ना मछली रही। अब मछली जब नागपाल राजा खइहन यही नटई में कांटा फंसी फसला के मतलब की मौत। गिधनिया कलश के ओइजा कैसे जान बची। गिधवा कलश के ओजा जान बच जाई। अगर नागपाल राजा के आगे के थरिया अगर कोई ले ली आई अपन थरिया दे दी तो नागपाल राजा की जिंदगी गीत गिदनी में बात होता। लेकिन ये बात की सूरत के बात ये हो पहले के जमाना में बहुत कम लोग ऐसा आदमी रहलन जे पशु पंछी के भाषा के समझ पावे। जाना तनी जे के समझत रहल ये हो नागपाल राजा समझत रहलन उनकर मित्र मुसलमान के लड़का समझत रहलन पशु पंछी के भाषा। गिधवा गिधनिया के बाद मुसलमान का लड़का सुन रहा था। नतीजा निकलल का कवि तर्ज लिखत रहलन रोवतिया। दुर्भाग्य बा कि नागपाल राजा के सवेर होई तो जान ना बची। का कइले जौना सकी नागपाल राजा के जान बच जाए। विधवा कलश कोई बचा भी तो लड़किया के संगे जब सुहाग रात बितावे जाइए हम तो सुहाग रात में इनकर जान ना बची। नागिन निकली नागपाल राजा के डसी हुई सुहाग सेज पर मौत हो जाई। गिधनी कलश की चिंता मत करी सवेर हुई नागपाल राजा से मैं सच्चाई बता दे। जान जी है नागपाल राजा तो यहाँ पर रक्षा खुद करी हम। गिधावा कलश के यही से न कहे नी कि मेहरारू के कोनो बात ही पूछे लना ज्यादा चलहाक बनतड़ू। ये बतिया के अगर नागपाल राजा से बतैबू तो तोहरे संगे भी घटना घटी। का बतौलस का हो बाटे बड़ भेदावा के लेकिन गीत का कहता हो कलश की बता देबू तो तोहरे संगे घटना घटी। कौन घटना बतिया बतावत होई बतिया बतावत होई सुब्बा यादव जी सुब्बा यादव जी MBR के ड्राइवर साहब 100 रुपया दे के स्वागत के लिए बनी प्रणाम बा। अच्छा 101 रुपया ना 151 रुपया एडवांस में जो माल आता है वो जाता नहीं है। फिर कुछ बोलवा लीजिएगा। खैर बड़ी आई ना धीरे धीरे
ये सब चुम्मू खाना बात के चुम्मू हाँ हाँ खाली एकदम मारो वो जानते बनी हर बड़ा रोग सब सम्मान नहीं देखी ये गुण गवाला हाँ वाह अरे बिहार के धरती से आई बनी आजमगढ़ में भी बहुत जगह हम प्रोग्राम गाए हैं, बिलरियागंज में भी गाए हैं और आजमगढ़ में राम जन्म जवान जी के साथ में विजय लाल यादव जी के साथ में और हर कलाकारों के साथ में गाए हैं। लेकिन इस धरती में जो हमें सम्मान मिला है आए हाय मेरा मूर्ति इसका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाएगी। वाह 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 क्या बात इस मंच के माध्यम से मैं वादा करती हूँ आप लोग हमारे लिए भगवान हैं। कह दिया गिधावी की बताई हाँ गिधावा कलश की सुन बताइबे न हाँ तो तोर शरीर पत्थर के हो जाए। वाह गिधानिया बेचारी सुलस पटा गई हाँ पटुराई गल की सबेर भइले बतिया के नागपाल राजा के मित्र सुनले बड़न शरीर में चैन बाकी कैसे अपने मित्र की जिंदगी बचाई। तो कवि जी लिखत हवन का जिंदगी के काफी राजा हरियाणा हो हरी चल भागा जिंदगी के काफी राजा हरियाणा हो हरी चल भागा जिंदगी के कठिना डहरिया न हो जे पर चले भगवान। वाह सबेर भाई नागपाल राजा के मित्र अपने मित्र की जिंदगी बचावे खातिर उपाय क्या लगावा तो लोग जाय के सोझे खड़ा हो गए लोग कहलो कि भैया हो जिंदगी भर संग नहीं उठनी जा बैठनी जा संग नहीं खैनी जा आज तक ले तो से कुछ मंगनी ना आए हाय आज पहली बार चाहत नहीं कि हथिया से उतर जीत हमके तरी बैठा देता तो दुनिया वालों के सामने हमर मान सम्मान बढ़ अरे जाए। वाह राजा अपने मित्र के खातिर हाथी से उतर के घोड़ा पर बैठ गए ओझा जान बच गई। आंगना में गईलन सोने के थरिया में जब खाना आयल नागपाल राजा के मित्र हाथावा जोड़ के कहलन कि भैया हो जिंदगी भर सब नहीं खैनी जा आज पहली बार एक खुशी के मौका पर हम चाहत नहीं कि आपन भोजन हमके करा देतो। देख ले रही मेरे वो सब ड्राइवर बानी जब घर हूँ समय बितावल जरूरी है। हाँ 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 घरे घरे लायक कब नहीं खा जा जाए भी तेरे घरे लायक रुआ सब भाइयों लिखी जाए। बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। मेहरारू अपने मरद के कोनो ना चाहे कि हमार मेहरारू तो हमार मरद पनियों मनी लगा के आओ। हाँ मेरा पति मेरा देवता है अरे वाह भला है बुरा है जो कुछ भी है मेरा पति मेरा देवता है। वाह वो काहे न ये का कहीं से ही होखे देवे होखे लेकिन ओकरे खातिर वह धर्मेंद्र जितेंद्र है। हाँ आ मरद की मेहरारू कतनो सुंदर होखे वाह आ दूसरा के मेहरारू पर अगर नजर दौड़ जाए तो हिनका ऐसा चुरुका तो कहिए दी हम हाँ। गजब गजब क्या गजब माल है गजब माल है। लेकिन हम बताइएगा कि दूसरा के रानी ना आपन कानी बरोबर होले हाँ अपना मेहरारू के देवी मानो वह कुछ सब कुछ करी दूसरा के मेहरारू कान ना ना यान वही से लगावल चला जौन चीज की मिल जा जोर वही से लगावल चला जौन की हिलावला से हिल जा। बिरहा पर ध्यान ना हटे। वाह आखिरी दर्ज जो हमारे बिरहा के सबेर भाई आंगना में जब गईला खाए खातिर उनकर मित्र अपने आगा के थरिया दे के आए अपन थरिया ला ये बाबू उनके आगे कर दिया। राजा के जान बहुत बची गई लेकिन सुहाग रात में कैसे बची। ओ दिन चलहाकी गईलन सजा में घुस गईलन पलंग के नीचे। वाह और जब घुस गईलन ये बाबू नागिन रात के 12 बजे जब नागपाल राजा के काटे खातिर डसे खातिर निकलल मुसलमान का लड़का अपने फरज से पीछे नहीं हटा। लोग कहेला मुसलमान ईमान के पक्के होते हैं अरे वाह लेकिन खाटी पठान खाटी मुसलमान ईमान के पक्के होते हैं ईमान से कभी पीछे नहीं हटते हैं। नागपाल राजा के मित्र मुसलमान का लड़का देख रहा था कि नागिन कब निकली नागपाल राजा के डसे खाती। देखत देखत रात की घड़ी 12 बजे नागिन जब चल डसे
उठाई के तलवार चला दिलो। नागिन कट गई, लेकिन चूक का हो गई, नगिनिया के खून के छींटा नागपाल राजा के ही गलवे पर पड़ गई। सोचा था कि अगर उठाई तो रात के समय बन नींद बेकार हुई। तलवार के नोक से जब धीरे से खून उठावे लगलन तो कवि जी बिरहा के आखिरी तर्ज लिखतलन। अरे कही तो भाऊजी भैया जी से, अरे कही तो भाऊजी भैया जी से, कही दे मोरे गवाना भैया जी से। कही तो भाऊजी भैया जी से, कही तो मोरे गवाना मोती दी है झापी झोरा, मोती दी है झापी झोरा, मोती दी है समय सबसे बड़ा बलवान होला। तमाम लोग बैठल बनी, हम जानत नहीं कि रउआ सब दिमाग से अस्थिर से बिरहा सुनत नहीं। नागपाल राजा के मित्र अपने राजा के जान तो बचा लेहलस, लेकिन सवेरे के बेला में नागपाल राजा दरवाजा बंद मां मित्र के हाथ में तलवार देखलन। शंका हो गई, मय चीज के इलाज बा, लेकिन शंका के कोनो इलाज। नागपाल राजा जाने के प्रयास करत रहन कि सुहाग रात में हमारे मित्र आई तो आई कैसे। रोवे लगलन अपने मित्र के सामने कि जिंदगी में तोहार मित्र तोहरे संगे कभी गद्दारी ना करे, तोहार जान मारे खातिर ना बल्कि तोहार जान बचावे खातिर सुहाग सेज पर आई रही। नइखे विश्वास न। नागपाल राजा कलम बिल्कुल विश्वास ना हो। मुसलमान का लड़का कहा कि नहीं विश्वास कीजिए, अगर बताऊंगा शरीरिया पत्थर के हो जाएगी। नागपाल राजा जब मल्लन न तो भाव निकल गई। दोस्त हो के भैला काहे, दोस्त हो के भैला काहे, भारी दुश्मन मुसलमान का लड़का कहता है कि नहीं विश्वास है ना। बगलिया में नगिनिया के मोहल्ले वाली खांची के नीचे टोपले वाली जाई आप देख ली, लेकिन अपने मित्र के ऐसा ना पाई हमारे शरीर पत्थर के हो जाई। नागपाल राजा नागिन के देखलन विश्वास तो हो गई, लेकिन अपने अखिया के सामने देखते ही देखते अपने मित्र के जब पत्थर के रूप में देखलन, अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुन गई खेत। इंसान के गलती करे से पहले अगर 5 मिनट अगर सोच लेते इंसान से कबो गलती ना हुई, लेकिन कोई के लगे कहाँ समय है। नागपाल राजा पश्चाताप के आग में जले लगलन। काश मित्र के बात मान गई रहती
तो हमार आज मित्र पत्थर ना बनी। ये बाबू पश्चाताप के आग में जब जले लगन असली रूप में ले आवे खातिर नागपाल राजा फैसला कइलन का कवि जी बिरहा में अल्लाह लिखत अरे रोवे राजकुमार नाही अरे आवेला चयनवा बाबू झारी झारी बारी से नयन रे जले धार कबे रमुहावा से भरी दे तभी कमा भैया लास्ट में कहानी इतना ध्यान है कि नागपाल राजा सोचा था कि अपन जिंदगी दाव पर लगा दे। जैसे रोआ सब जिंदगी दाव पर लगा करके अपने मालिक के ये देश के की जो भी समस्या बा देवे जाते नहीं केहू के हाथ में, वही तरीका से नागपाल राजा जिंदगी दाव पर लगा करके यह सोच गए कि अपने मित्र का जान बचाऊंगा। पागल बन गईलन, भटके लगलन। एक दिन रात के समय में वही पेड़ के नीचे सुतलन की धनिया फिर खोदा दिया। कैसा नहीं वो पागल साला गिदावा कलश गरिया मत उहे राजावा हो। एकर स्क्रू ढीला हो गई बा। जाना तो का है ऐसे कि एकर मित्र एकर आँख के सामने पत्थर के हो गई बा। धनिया कलश की बतावो बड़ा जानकार तू बड़ा पत्थर से वो असली रूप में कैसे आई। अब हमारे बिरहा के मेन निचोड़े ही जो गीतावा कलश की आई मुसलमान के लड़का असली रूप में आई, लेकिन वो खातिर राजा रानी के एगो काम करे को हुई। रानी से पहले का बेटा जब जन्म ली वो बेटा के उठा के जब नागपाल राजा वही पत्थरवा पर रख के जब अपने हाथ से तलवार वो बेटा के ऊपर चलई हल न खूनावा जब परी वो पत्थरवा पर तो पत्थरवा असली रूप में आ जाई। ये दुनिया में कौन ऐसा आदमी हुई कि अपने औलाद के अपने हाथ से काटी। ये दुनिया में कौन ऐसा बाप हुई कि अपने औलाद के अपने हाथ से काटी। ये बाबू राजा घरे गईलन वो दिन के इंतजार करे लगलन। धीरे धीरे समय बीते लगल। रानी इस दुनिया में एक बेटे को जन्म देती है। नागपाल राजा देखलन बेटा के मोह गईलन। सोचा तलन के दुनिया में हमार बेटा जिंदा रही न तो ऐसा ऐसा मित्र हमके बहुते मिली हन। लेकिन मेहरारू जौना मेहरारू के ऊपर इतना इतना शासक कई जाला ये बाबू, वही औरत वही मेहरारू राजा की रानी अपने पति के वचन का ख्याल किए है। पतिव्रता नारी थी। हमारे पति के वचन के उल्लंघन हो जाई वो माई जौन माई के ही पेट में 9 महीना ढोई के 9 महीना ढो के दुनिया में एगो लाल के जन्म दे लिए बाबू। बेटा के दर्द का होला वो माई से पूछल जा जौन माई के दुनिया में अपने लाल के जन्म दे ली। सूखल रोटी खाए के फाटल कुरान पहिर के हर सपना के पैर के नीचे जात के अपने ये दुनिया में लाल के पढ़ावे लिखे हमारे बेटा एक दिन पढ़ी तो गरीबी दूर करी। वो बेटा के उठाए के रानी अपने कलेजा के टुकड़ा के अपने दिल के धड़कन के उठाए के वही पत्थरवा पर सुताए के जब बेटा के ऊपर तलवार चलाने लगली। कौन ऐसा इंसान हो कि कलेजा ना फट जाइए बाबू। एक तरफ रानी झंझा झंझा रोआ करी और दूसरे तरफ अपने लाल के ऊपर तलवार चलावो करी।
कवि जी बिरहा के आखिरी भाव लिखलन। बेटा बेगा बेटवा के ऊपर चलावली तेरी घड़ी, तैल पावन के नगरी, हिरन पावन भोले बाबा वाली पावन नगरी। भाई जॉन भाई इतना दिन अपने लाल के दुनिया में पैदा होके के इंतजार कैले रही न, वो माई अपने लाल के उठा के जब काटे चली, पैर के नीचे से जमीन खिसके लगल। बिरहा में लोग सवाल करेलन कि सती की ठकरी कब हंसी थी, काशी के नगरी कब करवट भई रहल, भोले शंकर क्यों नीचे धस गए थे। तो हमारे बिरहा में आप लोग सुनब कवि जी लिखा दड़न कि तेगा बेटवा के ऊपर चलवली ते ही घड़ी, हिरल पावन भोले बाबा वाली काशी नगरी। माई के त्याग दे के, माई के कुर्बानी दे के काशी के नगरी भी हिले लगल, जगमगाए लगल। तो कवि जी लिखत का बड़न, आइए अरे जिंदा भइले लाल माई मुहावा निहारे, अरे धन भगवान नैया तोहरे सहारे। अरे सबके दुनिया में बिगड़ल बनावे के परी, हिरन पावन भोले बाबा वाली काशी नगरी। रानी जब अपने लाल के पत्थर पर सुताई के अपने लाल के जब कटली है, कहेला आदमी की नारी नाश भी रहावा। हम निवेदन कर बाप से कि जौना नारी के जौना मेहरारू के इतना कमजोर समझा जाता, नारी ही नर को जन्म देती, जग में सुमन से सबको सजाती है नारी। नारी ही नर को जन्म देती, जग में सुमन से सबको सजाती है नारी। नारी से कोई नहीं पार पाया, भटके को रास्ता दिखाती है नारी। नारी ना रहती, मेहरारू ना रहती, तो सृष्टि के रचना ना होता। जो बोला था लो, हम बोला तनी बोले के, चले के, उठे के, बैठे के, कुमाई जब जन्मे ना देती तो हमनी के कैसे जन्मती जा। ये धरती पर नारी सबसे बड़ा महान्य हो। जब जब अत्याचार भइल बा, नारी इस धरती पे अलग रूप धारण करके अवतार ली है और दुष्टों का नाश करने का काम की है। माई कटली लाल के काशी के नगरी करवट हो गई। देखा तड़ी कि जौना लाल के कटले रहनी, वो लाल हमार के हाँ करता। जाना तरीके करा समय भोलेनाथ प्रकट होते हैं। रानी भोलेनाथ के बहुत बड़ा भक्ति रही, त्याग दे के भोलेनाथ के प्रकट होके के पड़ल। समिया में लइकावा भी के हाँ रोवा था। रानी अपने लाल के देखली, करेजा से लगाई लेली, अब भोलेनाथ के चरण पकड़ लेली। वो समय तो परीक्षा ले आली तो चल बनल, लेकिन एक कलयुग में एक हरी परीक्षा ले बाप, तभी फल हो जाएगा, तभी फल हो जाई भे भोलेनाथ। आखिरी बंद में लिखे पड़ल, गुरु गणेश गुरु रामलाल दोस्ती का रिश्ता पावल। अरे स्वर्ग चंद्रिका का